जो प्रेम, त्याग और आध्यात्मिकता के अनोखे रंगों से भरी हुई है। गांव की सुंदर लड़की। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा अपनी सुंदरता, सरलता और मधुर स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे काले बाल हर किसी को उसकी ओर आकर्षित करते थे। मीरा केवल सुंदर नहीं थी, बल्कि एक दयालु और धार्मिक स्वभाव की लड़की थी। वह प्रतिदिन मंदिर जाती, भजन गाती और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करती। साधु का आगमन। गांव के पास ही एक घना जंगल था। वहां एक साधु महाराज आकर रहने लगे। साधु का नाम स्वामी अनिरुद्ध था। वे एक घुमंतु संत थे जिन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर भगवान की खोज में जीवन समर्पित कर दिया था। साधु का व्यक्तित्व आकर्षक था। उनकी आंखों में असीम गहराई और चेहरे पर अद्भुत शांति थी। गांव के लोग उनकी वाणी से प्रभावित होकर उनके पास आते और उनसे आशीर्वाद लेते। पहली मुलाकात। एक दिन मीरा जंगल में लकड़ियां बीनने गईं। जंगल में घूमते घूमते उसकी नजर साधु पर पड़ी, जो ध्यानमग्न थे। मीरा को यह दृश्य बहुत अद्भुत और शांतिपूर्ण लगा। उसने धीरे धीरे साधु के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। स्वामी अनिरुद्ध ने आंखें खोली और मीरा को देखकर मुस्कुराए। मीरा ने उन्हें अपनी समस्या बताई कि उसके पिता बीमार हैं और वह उनकी चिकित्सा के लिए किसी साधन की तलाश में है। साधु ने उसे सांत्वना दी और कहा, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारे पिता के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा उपाय है। धीरे धीरे बढ़ता लगा। उस दिन के बाद मीरा का साधु से मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। वह अक्सर उनसे भक्ति, जीवन और ईश्वर के बारे में सवाल पूछती। साधु बड़े धैर्य और प्रेम से उसके सवालों का उत्तर देते। मीरा को साधु के शब्दों में एक गहरा अर्थ और शांति मिलती। साधु भी मीरा की भक्ति और समर्पण से प्रभावित थे। एक नई भावना का जन्म। मीरा को यह समझने में देर नहीं लगी कि साधु के प्रति उसकी भक्ति अब प्रेम में बदल रही है। हालांकि यह प्रेम सांसारिक नहीं था। यह एक पवित्र प्रेम था जिसमें त्याग और आदर था। दूसरी ओर स्वामी अनिरुद्ध भी मीरा की मासूमियत और समर्पण से प्रभावित थे, लेकिन वह अपने त्याग और साधना के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहते थे। कठिन समय। गांव वालों को जब मीरा और साधु की मुलाकातों के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे गलत समझा। लोगों ने मीरा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। मीरा ने समझाने की कोशिश की कि उसकी साधु के प्रति भावना केवल भक्ति की है, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। गांव वालों ने साधु को गांव छोड़ने के लिए कह दिया। प्रेम का चरम। साधु ने गांव छोड़ने से पहले मीरा से आखिरी बार मिलने का फैसला किया। उन्होंने मीरा से कहा, तुम्हारा प्रेम और भक्ति मेरी साधना को और मजबूत करते हैं, लेकिन मेरा मार्ग अलग है। मैं ईश्वर की खोज में हूं और तुम्हारा जीवन भी अपनी राह पर चलना चाहिए। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने साधु के निर्णय को स्वीकार कर लिया। अंतिम विदाई। मीरा ने साधु को प्रणाम किया और कहा, आपने मुझे प्रेम का सच्चा अर्थ समझाया। यह केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि त्याग और समर्पण का दूसरा रूप है। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और जंगल की ओर चल दिए। मीरा का नया जीवन। साधु के जाने के बाद मीरा ने अपना पूरा जीवन भक्ति में समर्पित कर दिया। वह गांव के मंदिर में रहने लगी और लोगों को भगवान के प्रति प्रेम और सेवा का पाठ पढ़ाने लगी। साधु का प्रभाव उसके जीवन में हमेशा बना रहा। साधु की साधना। साधु ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन मीरा की भक्ति और प्रेम हमेशा उनकी साधना का हिस्सा बने रहे। उन्होंने महसूस किया कि मीरा का प्रेम ही ईश्वर के प्रेम का प्रतीक था। निष्कर्ष, यह कहानी प्रेम, त्याग और आध्यात्मिकता की अद्भुत मिसाल है। मीरा और साधु का रिश्ता यह दिखाता है कि सच्चा प्रेम हमेशा पवित्र होता है और यह जीवन में शांति और आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है।